कितने सज्जन मुझको आके कहते हैं महाराज आप पहले मिल गए होते हम कभी ना विवाह कराते। मैं कहता हूं जिनका विवाह नहीं हुआ, जो मुझको पहले मिले हैं वही रुक जाएं, वो रुकने को तैयार नहीं। ये बातें वही कहते हैं। बल्कि जिनके अच्छे संस्कार, वो तो कहता शुक्र है आप हमको मिल गए, अब मिल गए शुक्र है, अब भी सुधर जाओ, अब क्या बिगड़ा है, अब भी भजन में लग जाओ, अब भी अच्छे बन जाओ। क्या गृहस्थी अच्छे नहीं बनते? कितने गृहस्थों को भगवान मिले हैं। हमारे गुरुदेव 11 हैं शिक्षा गुरु, उसमें पूज्य श्री भाई हनुमान प्रसाद पोदार जी, पूज्य श्री सेठ जयदयाल गुंदका जी, पूज्य श्री पंडित जी महाराज, ये सब गृहस्थी थे। गृहस्थी में रहकर भगवान की प्राप्ति कर ली। अब क्या बिगड़ा है? शादी होगी तो क्या हुआ, करो भजन। और भजन करने के लिए मत कहो कि हम बिजी ज़्यादा हैं, समय नहीं। तुम्हारे हाथ पांव बिजी होंगे, काम में जुबान नहीं बिजी है। जुबान से भजन करो, मन से भगवान का चिंतन करो। किसी भी परिस्थिति में रह के हम भगवान को पा सकते हैं। इसने अपने ससुर को कह दिया, लेकिन ससुर ने ध्यान नहीं दिया, मकान बिक गया। उल्टा जब ससुर को पता चला कि जमाई ने जय मकान बेच दिया, अपनी बेटी को लेने आ गया अन्नपूर्णा को। बेटी अब तुम्हारे पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, चलो मेरे साथ। अन्नपूर्णा चली गई अपने पिताजी के पास, ले गया पिताजी। अब ये अकेला रह गया। अभी देखो कुछ समय पहले घर में सुखों की कोई कमी नहीं थी। हाथी घोड़े पालकियां दास दासियां नौकर चाकर बाग बगीचे बंगले खेती बाड़ी महल अटारी सब था। माता पिता पतिव्रता पत्नी सब बढ़िया आनंद आनंद। लेकिन सब दिन हो तो न एक समा। अब देखो पिताजी का सिर छूट गया, माताजी सती होगी, पत्नी मायके चलेगी, मकान घर बिक गया, रह गया अकेले के अकेले। और सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि दुनिया में आज भी हम अकेले हैं। चाहे हमारे चारों तरफ मेले हैं, लेकिन तब भी हम अकेले हैं। यदि तुम्हारे भाग्य में कैंसर से तड़प तड़प के मरना लिखा है तो फिर कैंसर होगा, और यदि नहीं लिखा है तो कैंसर भी ठीक हो जाएगा। यदि तुम्हारे भाग्य में किडनी खराब हो गई, शरीर फूलने लगा, पानी भर गया और ऐसी मरना लिखा होगा तो ऐसी मर जाएंगे। तुम्हारा परिवार चाहे अंधाधुंध पैसे लगा दे तुम्हारे ऊपर, जैसे लिखा वैसे ही मरना है। अगर हार्ट अटैक से मरना लिखा भाग्य में, अब तुम चाहे कितने भी पैसे वाले हो, अरबों खरबों पति जो मर्जी बन जाओ, जिस मर्जी डॉक्टर से इलाज कर लो, उसके भाग्य में जो लिखा उसके भाग्य को कोई टाल नहीं सकता। इसलिए हर व्यक्ति अकेला है। अगर भूखा मरना ही किस्मत में लिखा है, चाहे तुम्हारे यहाँ अनाज के भंडार भरे पड़े, चाहे घर में रोज 56 भोग बनते हैं, लेकिन ऐसा लीवर खराब होगा, भोजन तो क्या पचाओगे, पानी भी नहीं पचेगा। जो पियोगे तो उल्टी, जो पियोगे तो उल्टी। क्यों? किस्मत में लिखा ही नहीं दाना पानी। भूखा मरना लिखा है तो भूखे ही मरेंगे। क्या करेगा धन, क्या करेगा अन्न। जिसके भाग्य में मीठा खाना लिखा ही नहीं है तो ऐसा रोग लगेगा, डॉक्टर कहेंगे मीठा तुम्हारे लिए जहर है, शुगर बहुत हो चुका है। जिसके भाग्य में चटपटा नमकीन नहीं लिखा तो डॉक्टर मना कर देंगे, नमक खाना तुम्हारे लिए मौत का निमंत्रण है, क्योंकि तुम्हारा बीपी बहुत हाई, कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। जिनके भाग्य में चिकना चुपड़ा नहीं लिखा, सुरुखी सूखी लिखी, तो डॉक्टर कहेंगे महाराज कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ चुका है, चिकनाई बंद कर दो, तला नहीं खाना। दूध भी कई बार उबाल के बार बार मलाई उतारते रहो, फिर पानी सा बचेगा वो खाना। तड़का भी नहीं लगाना, घी बिल्कुल नहीं जहर है। अब बताओ क्या करेगा 56 भोग, क्या करेंगे अरबों खरबों रुपए। जब किस्मत में रूखा सूखा खाना, तो अरबों पति बन के भी रूखा ही सूखा खाएंगे। अगर किस्मत में बढ़िया खाना लिखा है, हमारी तरह बाबा जी बन जाओ, तब भी रोज 56 भोग सामने आएंगे।
तो रघुनाथ अकेला हो गया, ये कोई नई बात नहीं है, हर व्यक्ति ही अकेला है। ये तो भ्रम है कि मैं मेले में हूं। अब तुम बाजार जा रहे हो, तुम्हारे आगे पीछे कितने लोग हैं? तुम ट्रेन में बैठे, पूरी ट्रेन में तुम ही हो, तुम्हारे आसपास कितने लोग बैठे हैं। लेकिन जब तुम सफर अकेले करते हो तो ट्रेन में तुम अकेले नहीं होते, कितने लोग तुम्हारे पास आसपास सीटों में बैठे, भले कितने लोग तुम्हारे पास बैठे हैं, तब भी तुमको ये महसूस होता कि मैं अकेला। अकेले चढ़े थे और जब स्टेशन आएगा तो अकेले उतर जाओगे, और बीच में मेले हैं। चढ़े थे अकेले, उतरेंगे अकेले, और बीच में मेले हैं। लेकिन उस मेले में भी वो व्यक्ति अपने आप को अकेला समझता, मैं यहां अकेला हूं। इसी प्रकार से आप लोग सब अकेले अकेले हैं, सब सफर कर रहे हैं, बीच में ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए हैं सब, ना कोई हमारा ना हम किसी के। अकेले आए थे डिब्बे में, और जब जाएंगे अकेले उतर करके निकल जाएंगे। हर व्यक्ति अकेला है, लेकिन व्यक्ति को पता दो जगह चलता है कि मैं अकेला हूं, या तो मौत के समय, या फिर रघुनाथ जैसी परिस्थिति हो जाए, सब छोड़ दे। माता पिता को बेटे के होने के बाद भी अकेलापन लगता, कब? जब बेटा माँ बाप को नहीं पूछता, अपनी पत्नी बच्चों में मस्त है वो, यद्यपि रहते तो उसी घर में सारे, लेकिन माता पिता को लगता हम अकेले, हमारा कोई नहीं। बच्चा आता है ड्यूटी से सीधा अपने कमरे में, जबकि जाना चाहिए सबसे पहले मम्मी पापा के कमरे में, उनका हाल चाल पूछिए, उनके पास बैठे, वहीं चाय पानी वहीं मंगा लो, मम्मी के साथ बैठ के चाय पियो। लेकिन नहीं, अपने कमरे में सीधा। फिर पत्नी से पूछते हैं मम्मी कैसी है, फिर पत्नी 2 की 4, 4 की 8 लगाएगी, वो तो मुझको पता, मैं कैसे झेल रही हूँ तेरी माँ को।